जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। आज नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। आपने पार्ट 1 देख लिया होगा जिसमें हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं के बारे में हमने पूर्ण रूप से बताया था और उस पर कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। और आज हमने नंबर सिस्टम पर संबंधित जो सवाल पढ़ नंबर सिस्टम में पार्ट 2 में अभी कुछ टॉपिक से बचे हुए, जैसे परिमेय संख्या हो गए, अपरिमेय संख्या हो गए, संख्याएं हैं और उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और इस पे भी जो सवाल जिस प्रकार से बनते हैं और वह सवाल मतलब इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा और जो लाल प्रकाश की बटन होगी उस पर ज़रूर क्लिक करिएगा और बेल आई घंटी ज़रूर क्लिक दबाइएगा ताकि आप पे जो नोटिफिकेशन हो पूर्ण रूप से आपके यहाँ पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया गया है कि डाट यहाँ पे क्या दिया है, डाट दिया है, डाट। अब पूछा है कि एक परिमेय संख्या है, मतलब डाट का मतलब दिया है कि एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, कड़ी में 2 और कड़ी में 3। और ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है कि सी दिया है 0.1010010001 फिर डाट दिया गया। अभी हमें पता नहीं कहाँ तक कटेगा। ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.9 दिया है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या, इस चारों में से परिमेय संख्या कौन सी हमें बताना है। अब टॉपिक आ गया, इसमें क्या दिया, परिमेय संख्या। इसमें क्या दिया, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर बोलते हैं इसे। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे मतलब जो परिमेय संख्या यहाँ दिया परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम किसी भी संख्या को P/Q के रूप में क्या लिख सके, वही हमें क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो अब इसमें इस ऑप्शन में देखेंगे P/Q में कौन सी संख्या है। तो कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 है तो P/Q में तो है नहीं, तो ये नहीं होगा। एक कड़ी में 3 है, ये भी नहीं होगा। अब बचा C और D। अब दोनों में पता करना है कि परिमेय संख्या कौन सी है। और परिमेय संख्या वह कहलाती है जिसे P/Q में क्या हो, लिखा जा सके, वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, देख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया, 0.10 दिया है। ठीक है, फिर क्या दिया आगे, फिर 100 दिया है और फिर 100 फिर 0 फिर 1 दिया। अब ये तो पता चलता है कि मतलब ये हमें समझ में आ गया। अब पॉइंट के बाद 1 0 यहाँ पे बचा, फिर 2 0, फिर 3 0, उसके बाद 4 0 होंगे। अब ये हमें पता नहीं है कि कहाँ तक कटेगा, तो ये तो परिमेय संख्या तो होगी नहीं। और इसलिए ये क्या है कि यह परिमेय संख्या है। तो अब ऑप्शन नंबर डी पे देखते हैं। हाँ, ये देखते हैं कि 0.9 दिया है। क्या दिया है, 0.9 दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 को क्या लिख सकते हैं, तो 9/10 क्या लिख सकते हैं, 10 क्या लिख सकते हैं, 9/10 अर्थात ये लिख हो सकता है कि P/Q। तो ये हमारे क्या कर, तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 0.9 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है पाई 1 है, मतलब दिया पाई 1 है। अब पाई क्या है, अब ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एक ऋणात्मक संख्या है, ये भी ठीक। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या चारों में से हमें ये बताना है कि पाई 1 है। यह क्वेश्चन मतलब आरआरबी ग्रुप डी में यह सवाल मतलब पूछा गया है। अब बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे कि पाई 1 क्या है, परिमेय संख्या है। कहीं मतलब हमें कहीं हमने पढ़ा भी है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। कितना होता है, 22/7 होता है। और 3.14 भी होता है। क्या होता है, 3.14। पाई का मान कितना, 22/7 होता है और कहीं 3.14 हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये बताइए कि जब दिया है कि पाई 1 है, हमने पढ़ा है कि अब इसमें दिया कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है। अब मतलब कि अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या वह कहलाती है जो P/Q में नहीं लिखा जा सकता है। क्या
जो p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, जिसे हमें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है, परिमेय मतलब p अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p अपान क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ऋणात्मक संख्या से कोई मतलब नहीं, इसमें ऋणात्मक तो है ही नहीं दिया, और वास्तविक संख्या से मतलब नहीं, वास्तविक संख्या क्या है। तो ठीक है, तो अब पाई एक है, तो पाई हम पाई को हम क्या हो ना, जब पाई दिया, जब पाई लिखा हो ना, तो जब पाई जब लिखा हो, इस वक्त मान तो बताना नहीं है कि मतलब पाई का मान 22 के साथ रख देते हैं तो मान निकल जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं, जब लिखा है कि पाई एक है ना, तो हम क्या मानेंगे, उसे एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या मानेंगे। अगर वहीं कहीं लिखा होगा 22 के साथ लिखा हो ना, तो हम मान सकते हैं कि क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 3 के 5/6 तथा 6/7 के बीच की एक परिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन मतलब ग्रुप डी में पूछा गया है कि मतलब कि बीच की एक परिमेय संख्या क्या होंगी या क्या है। ठीक है, हमने भी ऊपर पढ़ा है कि परिमेय संख्या उसे क्या है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे किसी भी संख्या को p अपान क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि 5/6 तथा 6/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ये सवाल हल करने के लिए सबसे सिंपल सवाल, सबसे सिंपल फार्मूला है। क्या है सिंपल फार्मूला, क्या है फार्मूला मानेंगे, फार्मूला क्या है कि दिया है कि यहाँ पे 1/2 कितना होगा, 1/2 कोष्टक में a + b, क्या a + b। अब 5 और बीच की बात करें, बीच में एक परिमेय संख्या, जब बीच में परिमेय संख्या कौन सी हमें पता नहीं है, तो अब वो इसी के फार्मूला पे हल कर देंगे। 1/2 a + b, अर्थात a का मान क्या मानेंगे, a का मान क्या दिया है 5/6, a का मान 5/6 और b का मान कितना दिया है 6/7। हो गया, ठीक है, हो गया। तो 1/2 लिखा है, 1/2, ठीक है। a का मान कितना दिया है 5/6 प्लस b का मान कितना दिया 6/7, ठीक है ना। अब इतना तो हल करने तो आता ही होगा आप लोगों को, तो अब ठीक है हल कर देते हैं। 1/2 कितना दिया है 2 दिया है, 1/2 कितना दिया है 2 दिया है। और अब इसका जो 6 और 7 के एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना निकलेगा हमारा 7 6 के 42, 7 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 से कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या, 7 से 42 हो गया ना, जब इस 7 से 42 हो गया और 7 5 35 प्लस 6 6 36 हो गया। अब इक्वल टू हो गया ना। अब यहाँ मान लेते हैं 1/2 पहले से है, 1/2 पहले से है, ठीक है। जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 71 बटे में कितना हो जाएगा 42, 71 बटे कितना हो जाएगा 42। अभी तो मल्टीप्लाई दिया है तो ऊपर 71 हो जाएगा, नीचे का मल्टीप्लाई कर दो, 2 के 4, 4 दूना के 8, अर्थात कितना आ गया 71 बटे में 84। 71 बटे 84 कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी दिया है। 71 बटे 84 क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। बस फार्मूला क्या है कि यही हमारा कि अब जब बीच में परिमेय संख्या की बात करता है तो बस इतना ही ज्ञात करेंगे, 1/2 और कोष्टक में a + b और बीच की मतलब हमारे एक परिमेय संख्या निकल जाएंगे। अगर समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। अब हम इसी फार्मूला पर रखेंगे, a का मान यहाँ, a का मान ये, b का मान इतना दिया है। अब इतना तो मतलब सरलीकरण तो आपको आता ही होगा। 1/2 दिया है और इन दोनों का एलसीएम जब देखेंगे 6 और 7 जब अलग है तो इनका दोनों का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा 42 हो जाएगा। जब अलग अलग है तो इसका इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना निकल गया, ओके। अब उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जब नीचे 1/2 तो इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारे कितना है 71 बटे के 84। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया है, अब ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब अधिक से लड़कों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि मतलब कि अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी
पूछेगा तो बहुत लोगों को कि 2 होगा कि 1 होगा कि 0 होगा, बहुत लोगों को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो आज मतलब इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कि पूछा है कि प्रथम अभाज्य संख्या है, पूछा है कि प्रथम अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन में क्या दिया है, 0 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है और 3। जो ये आरआरबी में मतलब पूछा गया सवाल है, ग्रुप डी में ग्रुप डी में पूछा गया। अभी हाल ही में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया है कि ये प्रथम अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो प्रथम अभाज्य संख्या हम कैसे ज्ञात करें। अब अभाज्य संख्या होता क्या है, मतलब अभाज्य संख्या क्या है, होता क्या है, अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, या प्राइम नंबर उसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। अभाज्य संख्या क्या क्या किस उसे कहते हैं कम से कम कितना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना फैक्टर हो, 2 फैक्टर हो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो, 2 फैक्टर हो। बात करते हैं तो साधारण भाषा में वह स्वयं कटे और 1 से कटे, कितना से, वह स्वयं से कटे और 1 से कटे, वही क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका 2 फैक्टर हो ही नहीं सकता। कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए तो ये हमारे अभाज्य संख्या कहलाता है। 1 का 1 मतलब 2 फैक्टर होगा क्या, 1 का 1 ही होगा, इसका कोई अलग है नहीं है। ठीक है, अब 2 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। 2 दिया है, इसका फैक्टर निकालेंगे, इसका 1 निकलेगा, इसका भी निकलेगा 2 निकलेगा। 2 फैक्टर हुए ना, 1 फैक्टर और 2 फैक्टर। तो अर्थात ये मान लेंगे कि यह प्रथम अभाज्य संख्या है। कौन सी है, 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और पूछा प्रथम अभाज्य संख्या, पूछा प्रथम अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, उसके बाद कितना होगा, 3 होगा, उसके बाद कितना होगा, 5 होगा, उसके बाद कितना होगा, 7 होगा। तो देख लेते हैं, मतलब पूछा कि प्रथम अभाज्य संख्या पूछा है ना, प्रथम अभाज्य संख्या पूछा है, तो प्रथम अभाज्य संख्या कितना होगा, 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया क्या है, 5 अंक की कितनी संख्याएं संभव है। अब मान लीजिए ये भी सवाल पूछा गया सवाल है जो एएलपी में, जो हाल ही में एग्जाम हुआ था, आरआरबी एएलपी में हुआ था ना, मतलब उसमें पूछा है कि 5 अंक की कितनी संख्या संभव। अगर तुरंत करेंगे संभव की बात करें, क्या बात करें, संभव की बात करें, तो हम पहले हम क्या करेंगे, 5 अंक की कितनी संख्या संभव है, 5 अंक की ना, तो 5 अंक की कितनी संख्या संभव है। अब क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, 5 अंक कितनी संख्या संभव की बात करें, तुरंत कहेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या लेंगे, 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। और तुरंत क्या करेंगे, संभव कितना संभव है हमें नहीं पता, तुरंत क्या करेंगे, फिर उसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है ना, हो गया ना। पहले अगर संभव की बात करें तो तुरंत क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, फिर तुरंत उससे एक कम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ले लेंगे। अब दोनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे, दोनों में क्या कर देंगे, घटा देंगे, 3 4 5, 1 2 3 4, क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा, 9। तो हमें यह प्राप्त हो गया। तो कितना संभव है, 9 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब कि 90,000 कितना है, संभव है हमें। 5 अंकों कितनी संख्याएं, 5 अंकों कितनी संख्याएं संभव हैं, तो हम मान लेंगे कितने, 90,000 संख्याएं क्या हो जाएंगी, संभव होंगी हमसे। ठीक है, आज छोटा टॉपिक और है अभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम नंबर। अब मतलब अब इस पे क्वेश्चन बहुत बारीकी से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बहुत कभी कभी जो टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे में रेलवे हो गया, एलपी हो गया, पुलिस हो गया, मतलब जो छोटे छोटे एग्ज़ाम मतलब होते हैं ना, बहुत अच्छी तरह से अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब प्राइम नंबर से। तो हम प्राइम नंबर कहते क्या हैं, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, ज़्यादा से ज़्यादा कितना फैक्टर हो, 2
दो क्या हो, फैक्टर हो, क्या हो, कम से कम दो क्या हो, फैक्टर हो, ज़्यादा से कितना फैक्टर हो, कम ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो, दो फैक्टर हो, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब अभाज्य संख्या है, मतलब एक से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी अभाज्य संख्या है। मान लीजिए कि 10 से लेकर के 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे और किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी सवाल को हल करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो सवाल देख लेते हैं। अभाज्य संख्या पर सवाल बनते कैसे देख लेते हैं। अब सवाल कैसे बनते हैं, अब मान लीजिए पूछ लेता है कि 10 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें, मतलब 10 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें। अब पूछ ले 10 से 50 तक ले, तो आप थोड़ी ना गिनेंगे कि मतलब अभाज्य संख्या कौन कौन से, 2, 3, 7, 5, 11, मतलब ऐसे तो मतलब बहुत ज़्यादा समय लगेगा, हमारे पास समय है नहीं एग्जाम बैठने के लिए। तो सबसे ईजी सवाल क्या है अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए। अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए बस एक प्रकार से कोड है। कोड क्या दिया है, कोड कितना होता है हमारा, कितना कोड होगा, 4, 4, 2, 2, ठीक है, 4, 4, 2, 2। और उसके बाद कितना होगा, 3 लिख लेंगे, 3 हो गया। उसके बाद कितना होगा, 2 होगा, फिर 2 लिख लेंगे, कितना लिख लेंगे, फिर 2 लिख लेंगे, फिर उसके बाद कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा, 1 होगा। अब बताइए कि मतलब कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हो गए ना। अब यहाँ से देख लेते हैं ये कितना होगा, 10 से लेकर के मतलब सॉरी, यहाँ से 1 से लेकर कितना तक होगा, 10 तक होगा, 1 से लेकर कितना होगा, 10 तक होगा, 10 से कितना होगा, 20, 20 से 20 में कितना होगा, 30, और 30 से 40, ठीक है ना। इसी प्रकार से 40 से 50, कितना, 40 से 50। अब ये हमने क्या, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगी, 4 होंगी। 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 4 होंगी। 20 से 30 तक ले अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी। और 30 से 40 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 होंगी। और 40 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 3 होंगी। और मतलब कि 50 से और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, 2 होंगी। इसी प्रकार से 100 तक ले इसे देख लेंगे। लास्ट में कितना है, 1 दिया है ना। अब क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, अब पूछा है कि क्वेश्चन दिया है कि 10 से 50 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 10 से 50 तक ले, 10 से 50 तक पूछा है ना। अब 10 से 50 पूछा है ना, हम जब 1 से लेकर 10 तक के बीच में नहीं लेंगे, हमें पूछा है कि 10 से 50 तक के बीच में, मतलब 10 से 50 के बीच में कितनी हमारी अभाज्य संख्या होंगी। तो हमें 10 से 50 पूछा है ना, 10 से, तो 10 यहाँ से लेंगे, कितना लेंगे, यहाँ से लेंगे 10 लेंगे, 10 से लेकर कहाँ तक ले, 50 तक, कहाँ तक ले, 50 तक ले लेंगे, ठीक है। 10 से जब 50 तक पूछा है तो यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 होगा। उसके बाद कितना होगा, 2 होगा, फिर उसके बाद 2, फिर 3, कितना, 4, 2, 2, उसके बाद कितना हो जाएगा, 3। अब इसको जोड़ देंगे, कितना, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और 3 2 5, तो कितना, 6 5 11, कितने अभाज्य संख्या होंगी हमारी, कितने प्राइम नंबर होंगे, कितने होंगे, 11 होंगे। अब कुछ समझ में आया। अगर कोई पूछ दे कि, अब आगे देख लेते हैं। अब पूछ दे कि 1 से लेकर 75 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करें। 1 से लेकर 75 तक ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे, ये कितना, 50 हो गया ना, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 70 हो गया, ये कितना हो गया, 80 हो गया, ये 80 हो गया, ये 90, मतलब देख लेंगे। अब मतलब पूछ दे 1 से लेकर कितना तक, 75 तक, 1 से लेकर कितना तक, 75 तक अभाज्य संख्या ज्ञात करना है, तो इसी में देख लेंगे, कितना देख लेंगे। अब 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर यहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक ले, 75 तक बीच में पूछा है ना, यहाँ 70 तक तो हम ले लेंगे, कितना तक, 70 तक हम क्या करेंगे, ले लेंगे। और 70 तक ले, यहाँ तक ले लेने के बाद कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ लेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, उसके 4 4 कितना हो जाए, 8 हो गया, 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 2 कितना हो गया, 12, 12 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 17 17 18 को 19 हो जाएगा, 19 हो गया ना। 70 तक कितने अभाज्य संख्या हमारे पास मिल गई, 19 हो गई। लेकिन अब पूछा है कि 70 के बाद 71,
70 हो गया ना, 70 के बाद कितना है, 70 के बाद कितना हो गया, 70 के बाद 72, 73, 74 और ये 75। क्या इसमें से बताइए कि अभाज्य संख्या कौन होंगी? 71, 7, ये हमारे अभाज्य संख्या होंगी, ये 7 3 10, ये अभाज्य संख्या होंगी 72, 7 2 9, 7 ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, अर्थात मतलब कितने, पहले से कितना हमारा अभाज्य संख्या कितना है, 19 है, और एक कितना हो जाएगा 20, और एक कितना हो जाएगा 21। तो हमारी कितनी एक से लेकर के एक, यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, एक मतलब 1 से लेकर 75 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 19 2 कितना हो जाएगा 21। कितनी अभाज्य संख्या हमारी 21 है। ये जरूर कोड, ये हमारा अगर कोड याद रहेगा, 4 4 2 2 3 2 2, उसके बाद 3 2 1, ये हम अगर याद रहेगा तो हमें 100 तक ले अभाज्य संख्या आसानी से क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और इसे मतलब और ये करिएगा। और इसके बाद जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा कि अगर इस वीडियो में क्या कमी है, हम अगले वीडियो में सुधार करने के पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और आज इतना ही। जय हिंद।